है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, प्लेन टेक्सोनॉमी, जिसमें आपका आता है पैरेलल कंप्यूटर। ठीक है, तो पैरेलल कंप्यूटर इज कंप्यूटिंग वेयर द जॉब आर ब्रोकन इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स। ठीक है, अब हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है? पैरेलल का मीन्स क्या होता है? पैरेलल वर्ड्स का मतलब दो चीजें एक साथ चल रही। पैरेलल मतलब पैरेलल लाइन हम क्या करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं। तो पैरेलल कंप्यूटर पे क्या है, यहाँ पे हमारी जो जॉब्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट कैन बी एक्सिक्यूटेडली कंकरेंटली। देखो, पहला कंप्यूटर हम वहां पे करते हैं, जैसे कि मान लो आपको बहुत ज्यादा बड़ा टास्क कंप्लीट करना है कंप्यूटर को, तो वो क्या करता है, उस टास्क को डिवाइड करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और नंबर ऑफ प्रोसेसर की हेल्प से वो उस टास्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। ईच पार्ट इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस from each part execute simultaneously on different CPU। ठीक है, वही बात आ गई, डिफरेंट सीपीयू मींस डिफरेंट प्रोसेसर। तो हमारा क्या है, यहाँ पे हम जो जॉब्स होती है उसको ब्रोक करते हैं डिस्क्रीट पार्ट्स में, दैट कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। ईच पार्ट इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हमारा पार्ट होता है, जैसे हमने किसी भी चीज को पार्ट को डिवाइड करा, किसी भी कंप्यूटिंग टास्क को, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे कोडिंग होती है, ठीक है, तो कोडिंग में आपका एक कोडिंग है जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, सब कुछ है। तो आपने उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉरी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, चार पार्ट में आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद तो ये क्या है, ब्रोकन डाउन है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब उन चारों को डिवाइड करने के बाद सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कि उसमें इंक्लूड सूर्यो यदि सी का है, ठीक है, मतलब कि उसको प्रॉपर क्या करोगे, प्रॉपर चार और चारों को आप एक प्रोग्राम बनाओगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको अच्छे ढंग से मतलब ऐसे लिखोगे कि आपका इनपुट और आउटपुट जनरेट हो। ठीक है, जैसे कि आप कंसोल डॉट एच, ठीक है, ये सब यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो, इनपुट आउटपुट के लिए। तो आप जो भी पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हो उसको सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ईच पार्ट एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट सीपीयू। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या होंगे, ये एग्जीक्यूट होंगे हर पार्ट विद द डिफरेंट सीपीयू। अब डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू की हेल्प से यदि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। पैरेलल सिस्टम डील विद द साइमल्टेनियस यूज ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारा किस पैरेलल सिस्टम किससे डील करता है, साइमल्टेनियस यूज ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर रिसोर्सेज that can include a single computer with multiple purpose। ठीक है, एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर हमारे क्या आ रहे हैं, मल्टीपल पर्पस प्रोसेसर। ठीक है, तो हम मल्टीपल प्रोसेसर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक टास्क को साइमल्टेनियसली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं पैरेलली। A number of computer connect by a network to from a parallel processing cluster। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे किससे कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क से, किसके लिए, पैरेलल प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए, or a combination of both। Parallel systems are more difficult to program than computer with a single processor because the architecture of parallel computer varies according to the accordingly, and the processes of multiple CPU must be coordinated and synchronized। अब देखो, ये तो है ही, यदि आप एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वन प्रोसेसर वो इजी रहता है। बट आप मल्टीपल टास्क हैं आपको, और मल्टीपल सीपीयू से आप यदि उस प्रोसेसर की हेल्प से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो तो क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्टी होगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, कोऑर्डिनेट्स करना, सिंक्रोनाइज करना, ये सब आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके टास्क है वो क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, the clocks of multiple processing are CPU based on number of instructions and data stream, and that can be processed simultaneously। Computing systems are classified into four major categories। देखो, अब देखो आपके पास दो स्ट्रीम्स होती है, एक होता है इंस्ट्रक्शंस के स्ट्रीम और एक होता है डेटा स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे हाँ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होता है एंड डेटा स्ट्रीम। अब मैंने जैसे कि अब डेटा और इंस्ट्रक्शंस में क्या डिफरेंस होता है बताओ, पता है?
मैं देखती हूँ एग्जाम्पल है क्या। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। वो क्या हुआ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। डेटा क्या हुआ सी इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 क्या हुआ डेटा, 2 और 3 क्या हुआ डेटा। इंस्ट्रक्शन क्या हुई, मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिए है एडिशन करना, तो वो क्या हो गई इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ठीक है तो यहाँ पे वन 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 जैसे कि अब मैंने लिखा सिंगल SISD। SISD का क्या मतलब है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मींस एक ही इंस्ट्रक्शंस होगा एक ही डेटा। मैंने लिया, अब देखो मैंने लिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक इंस्ट्रक्शन हुआ उस पे एक ही डेटा होगा 2 और 3। सी इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो सिंगल डेटा सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल वॉन न्यूमन सिंगल CPU कंप्यूटर। ठीक है फिर आता है आपका SIMD। SIMD में क्या होता है, वेक्टर प्रोसेसर बोलते हैं, फाइन ग्रेन डेटा होता है एंड पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, पैरेलल कंप्यूटर्स होते हैं। इसमें हमारा क्या होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, मैंने बोला सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें से है। तो SIMD में क्या होता है, जैसे मैंने बोला सिंगल इंस्ट्रक्शन मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है ये हो गया इंस्ट्रक्शन सिंगल, एक ही इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ मैं, बट डेटा क्या है मल्टीपल। तो डेटा क्या दूंगी सी इज इक्वल टू 2 प्लस 3, सी इज इक्वल टू 3 प्लस 5, सी इज इक्वल टू 7। मतलब मल्टीपल डेटा ही दे रही हूँ मैं एक ही इंस्ट्रक्शन पे, तो उसको बोलते हैं SIMD। ठीक है कि इंस्ट्रक्शंस एक है लेकिन मल्टीपल यूजर उसको मल्टीपल डेटा दे रहे हैं, उसी एक ही इंस्ट्रक्शंस पे आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है फिर आता है आपका MISD। देखो SISD होता है 1 1, SIMD होता है मैनी टू वन, वन एंड मैनी। ठीक है और MISD क्या होता है 1 to many, जिसमें हम बोलते हैं MISD को मे बी पाइपलाइन कंप्यूटर। इसमें हमारा क्या होता है पाइपलाइन कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे हमारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे लेकिन टास्क एक होगा। ठीक है मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने एडिशन भी डाला, सब्ट्रैक्शन भी डाला, मल्टीप्लिकेशन भी डाला, डिवीजन भी डाला, सब कुछ डाला, लेकिन मैंने उसमें यूजर से जब आउटपुट लिया तो वो क्या लिया, इनपुट लिया, तो मैंने क्या लिया सिर्फ एक इनपुट, वो होता है हमारा SISD। इंस्ट्रक्शन क्या है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बट डेटा क्या, सॉरी इंस्ट्रक्शंस क्या है मल्टीपल, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, चार हो गई, बट मैंने डेटा क्या दिया ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3। ठीक है तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो गई, डेटा मेरा सिंगल हो गया। फिर आता है आपका MIMD जो होता है मल्टी कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर। यहाँ पे हमारा क्या डेटा मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा 2 3 4 5 5 6 7 8। ठीक है कुछ भी डेटा हो सकता है तो मल्टीपल डेटा, तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड विद डेटा स्ट्रीम। ठीक है ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग है। इसको हम फ्लिन क्लासिफिकेशन के अंदर भी लिखते हैं, ये चारों चीजें हमारी किसके अंदर आती है फ्लिन क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है तो फर्स्ट है हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ठीक है एक मिनट। हम्म ये सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा सिस्टम, NSISD कंप्यूटिंग सिस्टम इज यूनिप्रोसेसर मशीन। तो SISD हमारा क्या सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा यूनी प्रोसेसर मशीन है which is capable of executing a single section operating on a single data stream। ठीक है तो ये क्या कैपेबल होता है एग्जीक्यूट करने के लिए सिंगल इंस्ट्रक्शंस को, और ऑपरेट किस पे करता है सिंगल डेटा स्ट्रीम पे। In SISD, machine instructions are processed in a sequential manners and computer adapting this model are properly called sequential computer। तो जो मशीन इंस्ट्रक्शन होती है वो किसमें प्रोसेस होती है सिक्वेंशियल मैनर से। कंप्यूटर क्या अडेप्ट करता है मॉडल को, पॉपुलरली कॉल्ड sequential computer। Most conventional computer have SISD architecture।
तो हमारा जो कन्वेंशनल कंप्यूटर होता है मोस्टली वो हमारे कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, SISD। ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू बी प्रोसेस हैव टू स्टोर इन अ प्राइमरी मेमोरी। जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है और डेटा होता है आफ्टर प्रोसेस या बिफोर प्रोसेस, वो हमारा किस में स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में। तो यहाँ पे देखो SISD का डायग्राम, इंस्ट्रक्शन पूल एंड डेटा पूल किसके पास जा रहे हैं, प्रोसेसर के पास। इंस्ट्रक्शन पूल में क्या होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन, एंड डेटा पूल में क्या होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन। एक टाइम पे प्रोसेसर यदि वर्क करेगा तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। The speed of the processing element in SISD model is limited, dependent by the rate at which is the computer can transfer information internally. Dominant, respectively, SISD system are IBM, PC and workstation. ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका से, अभी मैं आपको थोड़ा थियोटिकल पढ़ा रही हूँ, थोड़ा मैं आपको बता दूंगी उसमें ना एग्जांपल से। कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल से बता दूंगी, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको नहीं समझ आएगा। अभी थियोटिकल पार्ट भी पढ़ लो, डायग्राम भी बन लो, ठीक है। अभी यदि मैंने आपको समझाया तो एक ही होगा, डायग्राम भी बनाया और वो भी, ठीक है। तो अच्छे से पैसे से पहले थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लो, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, डेटा क्या होता है, फिर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूँ, ठीक है। An SIMD system is multiprocessor machine capability of executing the same instruction for all the CPU। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शंस किस लिए यूज होता है, हमारा मल्टीपल सीपीयूज के लिए। एक ही इंस्ट्रक्शंस यूज होगा लेकिन मल्टीपल डेटा के लिए, बट ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रीम। ऑपरेट क्या करता है, डिफरेंट डेटा स्ट्रीम पे। मशीन based on an SIMD model are well suited for significant scientific computing since they involve lot of vector and matrix operation, ठीक है। So that the information can be passed to all the processor element PCs. Organized data element of vector can be divided into multiple sets, n set, ठीक है, system, and each PE can process one data set। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है वो नंबर ऑफ जितने भी आपके प्रोसेसर हैं, तो एक ही इंस्ट्रक्शन पूल क्या हो रहा है, उसमें डिवाइड हो रहा है। इंस्ट्रक्शन क्या जाएगी, एक ही जाएगी, सेम सिंगल इंस्ट्रक्शन जाएगी मल्टीपल प्रोसेसर को। लेकिन डेटा पूल क्या जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा जाएंगे हर प्रोसेसर। उसको बोलते हैं हम SIMD। डोमिनेंट रिस्पेक्टिव SIMD सिस्टम इज ग्रे वेक्टर प्रोसेसिंग मशीन। फिर है आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। यहाँ पे क्या है, आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है और डेटा क्या है, सिंगल, ठीक है। तो एन MISD ऑपरेटिंग कंप्यूटिंग सिस्टम इज ए मल्टी प्रोसेसर मशीन कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग। तो ये क्या मल्टी प्रोसेसर मशीन कैपेबल है और एग्जीक्यूट किसको करती है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को ऑन डिफरेंट पीसी, ठीक है। तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हमारे क्या होते हैं, इसमें प्रोसेस होते हैं, बट ऑल ऑफ देम ऑपरेटिंग ऑन अ सेम डेटा सेट। लेकिन हमारा डेटा सेट क्या होता है, सेम होता है। क्यों, यहाँ पे डाटा क्या है, सिंगल डेटा। एग्जाम्पल जैसे इसमें दे रखा है z इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स एंड टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन ए सेम डेटा सेट। मशीन built using a SIMD model are not useful in most of the application. A few machine are built but none of them are available commercially। ठीक है, तो सारी मशीन इसमें वर्क नहीं करती, कुछ आपकी मशीन इस पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन पूल है, इंस्ट्रक्शन पूल एक तो आपके प्रोसेसर के पास गया और सेकंड आपका सेकंड प्रोसेसर के पास गया। बट डेटा पूल की हम बात करें तो जो डेटा आपके प्रोसेसर एक को गया है वहीं से डेटा बीच में से आपका सेकंड को गया है। फिर है आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ठीक है। तो एन MISD सिस्टम इज अ मल्टी प्रोसेसर मशीन। ये हमारा क्या मल्टी प्रोसेसर मशीन है जो हमारा किस पे काम करती है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पे और मल्टीपल डेटा पे, which is capable of executing multiple instructions on multiple data set। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल डेटा होता है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती है जो एग्जीक्यूट होती है। Each P in the MIMD model has separate instructions and data stream, ठीक है। तो MIM मॉडल है तो इसमें क्या होते हैं, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस होती हैं एंड डेटा स्ट्रीम्स होते हैं। Therefore, machine built using this model are capable of any kind of application. Using SIMD, MISD machine, PC in the MIS machine working asynchronous।
देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, इंस्ट्रक्शन पूल है, ठीक है। उसमें से यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने सारे हैं, क्यों? क्योंकि जो मल्टी प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल डेटा पूल है, तो वहाँ हम बहुत सारे प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं और अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पूल है, इंस्ट्रक्शन पूल के पास क्या है, इंस्ट्रक्शन पूल है डेटा कितने प्रोसेसर हुए दे सभी को दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन आ रही है। और डेटा पूल ने भी क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर के पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा। MIMD machine are broadly categorized into shared memory, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये किस में होती है, शेयर्ड मेमोरी होती है। MIMD and distributed memory, MIMD, based on the way PEs are coupled to the main memory. In the shared memory MIMD model, tightly coupled multiple processor system, all the PCs are connected to the single global memory, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा तो हमारे किससे कनेक्ट होती है, एक ग्लोबल मेमोरी पे, ठीक है। एंड दे ऑल एक्सेस टू इट, ठीक है। तो वहीं से ये एक्सेस करती है, एक ही ग्लोबल मेमोरी हम उसमें यूज करते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन पीस इन दिस मॉडल टेक प्लेस थ्रू द शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, शेयर्ड मेमोरी को यूज करता है, मॉडिफाई करता है डेटा स्टोरेज को, किससे, ग्लोबल मेमोरी बाय द पीस विजिबल टू ऑल द अदर पीस। Dominant respective shared memory MIMD system are Silicon graphic machines and IBM SPF symmetric multiprocessing. In distributed memory MIMD machines, loosely coupled multiprocessor system. All PEs have a local memory. ठीक है? The communication between PE in this model take place through the interconnection network. तो जितने भी हमारे पीई आपस में कनेक्ट होते हैं पीसीज, वो किसके थ्रू होते हैं, इंटरकनेक्शन नेटवर्क के हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चैनल और आईपीसी। The network connecting PCs can be configured to tree, mesh in according with the requirement, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो mesh होता है एंड ट्री, जो हमारी क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग होती है। द शेयर्ड मेमोरी MIMD आर्किटेक्चर इज इजियर टू प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम प्रोग्राम को आर्किटेक्ट करना इजियर होता है, बट इज लेस टॉलरेंट टू फेलियर, ठीक है। अब खुद सोचो, आपकी इतना सारा डेटा आप मल्टीपल प्रोसेसिंग में सेंड कर रहे हो, उसको आपने बना तो दिया, लेकिन उसको जब ये फेलियर होता है तो उसको टॉलरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, हार्ड टू एक्सटेंड विद रिस्पेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMG, ठीक है। उसको हम एक्सटेंड करना वो हार्ड होता है। द केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स इन विच in each of PCs can be easily isolated. However, shared memory MISD architecture are less likely to the scale because the addition of more PCs lead of memory contention. In the situation that does not happen in the case of distribution memory, in which each PC its own memory. As a result of practical outcomes, user requirement, distributed memory is superior to the ठीक है। तो मीन्स MISD आपका क्या होता है, इसको हैंडल करना, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे हमारा मल्टीपल टास्क और मल्टीपल वर्क होता है, ठीक है।